प्यार से बोलना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी संतजन सद्गुरु माता जी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। आज की साखी जिसका कि विषय है कंजूस पंडित और चोर, आइए सुनते हैं। एक गांव में एक मंदिर था। उस मंदिर में एक पंडित काफ़ी सालों से सेवा कर रहा था। हर रोज़ मंदिर की पूजा पाठ, साफ सफाई और अन्य सारे काम पंडित ही करता था। अपना जीवन उसने भगवान की सेवा में समर्पण कर रखा था। फिर भी इस पंडित के पास धन को लेकर माया काफ़ी ज़्यादा थी, परंतु वह कंजूस भी बहुत था। त्योहार या उत्सव के समय पंडित को बहुत सारा दान मिलता था और कई लोग तो उसे काफ़ी सारा पैसा देकर भी जाते थे। पंडित ने सालों से उसे मिलने वाला पैसा, सोना और चांदी एक पोटली में जमा कर रखा था। कंजूस पंडित इस पोटली को हमेशा अपने पास रखता था। गांव के लोग कंजूस पंडित के स्वभाव को और उसके पास रखी धन की पोटली के बारे में अच्छे से जानते थे। एक बार इस गांव में एक चोर आया। लोगों से उसे किसी तरह पंडित की उस धन वाली पोटली के बारे में पता चल गया। चोर ने इस पोटली को चोरी करने का मन बनाया। उसने पंडित पर कई दिनों तक नज़र रखी, लेकिन उसे एक भी मौका उस पोटली को चुराने का नहीं मिला, क्योंकि पंडित एक पल के लिए भी उस पोटली को अपने से जुदा नहीं करता था। चोर हार मानने वाला नहीं था। उसने एक योजना बनाई। चोर ने पंडित का शिष्य बनकर उस पोटली को चुराने का तय किया। चोर वेश बदलकर पंडित के पास पहुंच गया और उसने पंडित की काफ़ी तारीफ की। चोर ने पंडित के तारीफों के पुल बांधते हुए उसे कहा कि वह भी पंडित की तरह ही ज्ञानी और समझदार बनना चाहता है। उनके साथ रहकर पूजा पाठ और मंदिर के बाकी और सारे काम सीखना चाहता है। एक अनजान व्यक्ति के मुंह से अपनी इतनी ज़्यादा तारीफ सुनकर पंडित को बहुत अच्छा लगा और उसने उसे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। अब वह चोर पंडित के साथ ही रहने लगा। पंडित जहाँ कहीं भी जाता वह चोर भी उसके साथ जाता। पंडित का भरोसा जीतने के लिए चोर अब उसके अन्य निजी काम भी करने लगा, जैसे पंडित के कपड़े धोने, उसके लिए खाने का इंतज़ाम करना। धीरे धीरे पंडित को उस चोर पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा हो गया। एक दिन पंडित और चोर किसी दूसरे गांव जा रहे थे। वहां रास्ते में एक नदी के पास वो लोग ठहरे। पंडित को नदी के पानी में नहाने की इच्छा हुई। पंडित ने अपने धन की पोटली चोर के पास रखते हुए उसे कहा कि मैं नदी में नहाने जा रहा हूँ। चोर इतने दिनों से इसी मौके की तलाश में था। पंडित जैसे ही नदी के पानी में नहाने के लिए गया, चोर उसकी धन की पोटली लेकर वहाँ से भाग गया। साथ संगत जी, विश्वास से ही दुनिया चलती है, लेकिन हमें किस पर विश्वास करना चाहिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हम किसी ऐसे अनजान व्यक्ति पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते हैं जिसे हम अच्छे से जानते ना हों, जिसके बारे में हमें कुछ पता ना हो। प्यार से बोलना धन निरंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरिदेव जी महाराज की जय।